Hello students, today we will discuss median and altitudes of a triangle. क्या है हमारा टॉपिक? ट्राइंगल के मीडियंस और उसके एल्टीट्यूड्स. जो ये हमारा टॉपिक है वो क्लास 7th की एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड है. तो आओ हम स्टार्ट करते हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है जी. जैसे हमने ट्राइंगल का मीडियन डिस्कस करना है तो उसके लिए हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन होनी चाहिए. जैसे कि हमने एक ट्राइंगल बनाई हुई है, हम इस ट्राइंगल की कोई भी साइड को यूज करेंगे. हमने मीडियन को डिस्कस करने के लिए इस ट्राइंगल की बीसी साइड को यूज करना है. आप कोई भी साइड को यूज कर सकते हो. हम इस साइड की लेंथ को मेजर करेंगे. जैसे ये बीसी सेगमेंट है जो साइड है, इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर. हमने इस पूरी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. जैसे अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो 2 इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे? हमें 5 का हाफ करना पड़ेगा. 5 का हाफ क्या होता है? 2.5. तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जो कितने डिस्टेंस पे है? बी से 2.5 सेंटीमीटर. और यही पॉइंट सी से कितना दूर है? 2.5 सेंटीमीटर. तो जो ये हमारा ये पॉइंट आएगा इसको हम नेम दे देते हैं डी. कितना डिस्टेंस है बी डी और डी सी का? 2.5 सेंटीमीटर. जो हमारा ये डी पॉइंट होगा इट इज कॉल्ड मिड पॉइंट. क्या बोला जाता है इसे? मिड पॉइंट. इट मीन्स आपको इतना पता चल गया किसी भी सेगमेंट या साइड को जो पॉइंट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे वो पॉइंट क्या बन जाता है? मिड पॉइंट ऑफ द साइड. तो इस मिड पॉइंट का क्या यूज है? हम इस मिड पॉइंट को ट्राइंगल के अपोजिट वर्टेक्स, जैसे बीसी का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ए. इसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे. तो आओ ए और डी को ज्वाइन करते हैं. ये हमने ए और डी वो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. तो ये हमारे पास जो सेगमेंट आया है इट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. क्या बोला जाता है इसे? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. हमने जैसे बीसी साइड का ही मिड पॉइंट फाइंड किया और उसे अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया. ऐसे ही सेम आप ए बी साइड का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हो और उसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? सी. सी के साथ उसे ज्वाइन कर सकते हो. सेम आप ए सी साइड का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हो और ए सी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? बी. और बी को AC के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर सकते हो तो भी आपके पास मीडियन आ जाएगा. तो ऐसे ही अब हम मीडियन की डेफिनेशन को भी लिखते हैं. मीडियन ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया? हमने ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ही तो ज्वाइन किया है. तो वैसे ही हम उसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे. व्हाट इज मीडियन? जो मीडियन होता है, मीडियन कनेक्ट्स, ये कनेक्ट करता है, या हम ये भी कह सकते हैं ज्वाइन करता है. किसे ज्वाइन करता है? अ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल. इस वर्टेक्स को अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल किसके साथ कनेक्ट करता है? टू द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट किसका होता है? अपोजिट साइड का. टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. ठीक है जी. जब भी आपने मीडियन को याद करना है तो आपने ऐसे ही याद करना है कि मीडियन के लिए क्या चीज होनी चाहिए? ट्राइंगल की कोई भी साइड लो, उसका मिड पॉइंट और उसको अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दो तो बन गई डेफिनेशन भी. मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड.
ठीक है जी। तो नेक्स्ट आते हैं हम एल्टीट्यूड्स पे। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? एल्टीट्यूड्स। जैसे ही हमने डिस्कस किया था कि ट्राइंगल के आप मीडियंस जरूरी नहीं कि एक ही बना सकते हो, आप 3 वर्टेक्स को यूज करके या तीनों साइड्स को यूज करके 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही हमारे एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स के लिए पहले ही हमारे पास एक ट्राइंगल बनी हुई है। इस ट्राइंगल का नेम क्या है? PQR। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जैसे कि आप अपनी हाइट को चेक करने के लिए अर्थ सरफेस पे बिल्कुल सीधे खड़े होते हो ना, हम कभी भी झुक के तो नहीं हाइट अपनी चेक करते। तो ऐसे ही जब भी हम अपनी हाइट चेक करते हैं, हम अर्थ सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं। ऐसे ही अगर ट्राइंगल में एल्टीट्यूड की बात करें, ये भी क्या बताते हैं? हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो एल्टीट्यूड्स के लिए हमें ट्राइंगल के अंदर एक 90 डिग्री का सेगमेंट बनाना पड़ेगा ना, मतलब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसे इस फिगर में भी हम क्या करते हैं? पहले एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स को यूज करो और उसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर बना दो, मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दो। अगर हमने वर्टेक्स P यूज किया तो हम QR साइड पे बिल्कुल सीधी लाइन लगा देंगे जो इस बेस के साथ या QR के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है? एल्टीट्यूड। सिमिलर आप Q पॉइंट या Q वर्टेक्स को भी यूज कर सकते हो और अपोजिट साइड के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। फिर आप R पॉइंट को भी यूज कर सकते हो, PQ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। तो इट मीन्स जो एल्टीट्यूड होता है वो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स और अपोजिट साइड का डिस्टेंस ही होता है। तो एल्टीट्यूड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एल्टीट्यूड it is the perpendicular distance from the opposite vertex, या from the vertex लिख लो, किसी भी वर्टेक्स को यूज कर सकते हो, टू दी, इस वर्टेक्स से किसका डिस्टेंस चेक किया? अपोजिट साइड का, टू दी अपोजिट साइड। ठीक है जी। क्या होता है हमारा एल्टीट्यूड? ये ट्राइंगल की हाइट को ही बताता है। वो हम कैसे मेजर करते हैं? सॉरी, यहाँ पे इट इज परपेंडिकुलर लिखना है। वो कैसे मेजर करेंगे? हम ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स को यूज करेंगे और उसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। जैसे जो हमने ये ट्राइंगल ली थी, इस ट्राइंगल को देखने से पता चलता है ना कि ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना। यहाँ पे Q पे भी 90 से छोटा एंगल बन रहा है, R वर्टेक्स पे भी अक्यूट एंगल, P पे भी। तो ये तो हमारा हो गया कि अक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमने कैसे एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। हम कोई भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, P से ऐसे आएगा, Q वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे तो इस वे में आएगा, R वर्टेक्स से जो PR पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस पोजीशन में आएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड है वो किस टाइप का होता है, तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हम एक बेस में साइड यूज कर लेंगे, कोई भी कितनी भी लेंथ ले लेंगे उसकी। जैसे ये हमारे पास बेस साइड आ गई है। अगर हमने उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इट मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। आप कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना के भी चेक कर सकते हो, या फिर आप सिंपली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो विच मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द बेस।
हमने एक ट्राइंगल बना ली है, इसका नेम रख देते हैं ABC। ये बन गई हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नेम क्या है ABC। अब हमने इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड को चेक करना है। अगर एल्टीट्यूड की डेफिनेशन देखें वो क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब एक स्ट्रेट डिस्टेंस है किसके बीच में, वर्टेक्स और अपोजिट साइड। तो आओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी हम एल्टीट्यूड को चेक करते हैं। अगर हम ये वाला वर्टेक्स A यूज करें, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सी है, ये BC साइड। ये डिस्टेंस कैसे चेक होगा, यही वाला तो इसका डिस्टेंस है, AB डिस्टेंस। ठीक है जी। अगर हम C पॉइंट को लें, C वर्टेक्स यूज करें और उसकी अपोजिट साइड देखें, अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो इस वर्टेक्स और ये AB साइड, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कौन सी चीज बता रही है, कौन सी साइड बता रही है, ये BC सेगमेंट ही तो बता रहा है। इट मीन्स जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी जो ये वाली साइड्स होती हैं, जिनको हम किसी को परपेंडिकुलर या बेस कहते हैं, वही वाले उसके एल्टीट्यूड होते हैं। अगर हम इसे परपेंडिकुलर लेंगे, AB साइड को परपेंडिकुलर, ठीक है जी, और BC साइड को बेस ले लें। अगर हम AB को परपेंडिकुलर लेंगे तो BC बेस बन जाएगा। अगर BC को बेस लें, ठीक है जी, ये बेस आ गया। हम C वर्टेक्स से देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर, अगर हमने ये बेस ले लिया BC तो हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा AB। ओके। अगर हमने ये C पॉइंट को यूज किया, हम AB साइड का डिस्टेंस चेक करेंगे तो कौन सा डिस्टेंस होगा, BC। तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला हमारा बेस बन जाएगा। कहने का मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो ये वाली हाइपोटेनियस साइड को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स होती हैं वही उसकी परपेंडिकुलर बन सकती हैं। मतलब अगर ये वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है तो हॉरिजॉन्टल बेस होगी, अगर हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है तो ये वाली ये लाइन जो वर्टिकल है वो आपका बेस बन जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही हमारी जो ट्राइंगल होती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड्स भी वैसे ही ड्रॉ कर सकती हो। आपने बस ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करनी है और उसके अपोजिट वर्टेक्स को किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के साथ मिला देना होता है। तो आओ अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के सम से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है, इन ट्राइंगल PQR हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसका नेम है PQR। D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। D क्या है, QR का मिड पॉइंट है। तो पहले QR को देखें, ये वाली साइड है, उसमें हमारा ये D पॉइंट वो मिड पॉइंट है। मतलब D पॉइंट इस पूरे साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है PM इज, P ये है, M ये है, PM को क्या कहेंगे। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमारा एल्टीट्यूड होता है। हम ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स को यूज करें और अपोजिट साइड पे हम परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का सेगमेंट बनाएं, ठीक है, वो हमारा एल्टीट्यूड बन जाता है। जैसे कि आप इसमें देखो कि हमारे पास जो ये PM है उसमें शो कर रहा है कि दिस इज PM QR के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स P टू द अपोजिट साइड। तो ये क्या है, PM इज एल्टीट्यूड। ठीक है जी। आपने
डेफिनेशन को समझते हुए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नेक्स्ट है पीडी। पीडी को आपने बताना है, पहले हम पी देखते हैं फिर डी। आपने इसको बताना है कि ये पीडी सेगमेंट को क्या कहेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो जैसे हमने मीडियन की डेफिनेशन को रीड किया था, उसमें क्या था कि जो मीडियन होता है, मीडियन ज्वाइन करता है वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। जैसे यहाँ पे हमारा पी ट्राइंगल का वर्टेक्स है, जो डी है वो इस अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है। तो पी डी क्या बन गया हमारा, मीडियन ही तो बना। तो हम लिख देते हैं पी डी इज मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने कहा इज क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, कि क्या क्यू एम की वैल्यू एम आर के बराबर है या फिर नहीं है। अब ये देखो, हमें इतना तो पता है कि अगर डी मिड पॉइंट हो तो हमारे पास ये वाली जो पार्ट्स हैं साइड के वो इक्वल होंगे। बट जो एम पॉइंट है इस पे तो हमारा 90 डिग्री का एंगल ऐसे, मतलब ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो परपेंडिकुलर जरूरी नहीं कि हमारी ट्राइंगल की किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, वैसे भी हम चेक कर सकते हैं। क्यू एम ये वाला डिस्टेंस है, इसको चाहे आप स्केल की हेल्प से चेक कर लो। क्यू एम कितना है, 1.5 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, और जो एम आर है वो हमारा 4.5 आ रहा है। ठीक है जी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये क्यू एम और एम आर ये दोनों इक्वल हैं? नहीं दिखाई दे रहा। वैसे भी अगर ये मिड पॉइंट होता तो हम कहते यस, हमने स्केल्स की हेल्प से भी देख लिया। दिस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड एम आर, एम से आर दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या आंसर करेंगे, नो, क्यू एम नॉट इक्वल्स टू एम आर। ठीक है जी। बस आपने ये याद रखना है कि किसी भी साइड का मिड पॉइंट उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है तो फिर आपकी साइड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इससे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपके लिए गिवन है ड्रॉ रफ स्केच। आपको क्या कहा गया है कि आपने रफ स्केच ड्रॉ करना है, मतलब रफली ट्राइंगल बनानी है ऑफ द फॉलोइंग। किसकी बनानी है? फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल एबीसी। एक ऐसी आपने ट्राइंगल बनानी है एबीसी जिसमें बीई क्या होगा, मीडियन। ठीक है जी। अगर बीई मीडियन है तो पहले हम ऐसे करते हैं, रफली कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई ना। अब इस ट्राइंगल की हमने नेमिंग करनी है। नेमिंग करते समय आपने ये ध्यान में रखना है कि चाहे परपेंडिकुलर हो या फिर मीडियन हो। जिसे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, इसके वर्टिसेस ए बी एंड सी हैं। आपने जो मीडियन या परपेंडिकुलर की बात, परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है, आपने ट्राइंगल का ही जो भी वर्टिसेस यहाँ पे आएगा उसको आपने टॉप पे लेना है। जैसे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है तो हम ऐसे लेंगे ए बी सी। ठीक है जी। आपने याद क्या रखना है कि चाहे आपने ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ करना है या फिर आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, मीडियन सेगमेंट को शो कर, मीडियन या फिर आपके एल्टीट्यूड के लिए जो वर्टिसेस ट्राइंगल में होगा उसको आपने टॉप में लेना है ताकि आपका इजीली मीडियन ड्रॉ हो जाए। जैसे अब हम मीडियन पे आए, मेन तो चलो था कि हमने ट्राइंगल को ड्रॉ करना था, हमने ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया, उसकी नेमिंग भी कर दी। वो मैंने आपको समझा दिया कि जो कॉमन पॉइंट दोनों में आएगा उसी को आपने टॉप में ले लेना। अब ड्रॉ क्या करना है, मीडियन। अब मीडियन को दिमाग में लेकर आओ। क्या होता है मीडियन? मीडियन ज्वाइन करता है
वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल किसके साथ ज्वाइन करता है? टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मतलब इस साइड, अगर बी ऊपर है तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। हमें पहले इसका मिड पॉइंट देखना पड़ेगा, फिर मिड पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन करना होगा। तो आप मिड पॉइंट कंपास की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हो। पहले हम देखते हैं स्केल की हेल्प से कि इसकी लेंथ कितनी है। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4.4 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ क्या होगा 4.4 का? 2.2 ही तो होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2.2। और ये हमारा पॉइंट अगर बी है तो इसको क्या नेमिंग देंगे? ई। ठीक है जी, आपने ये नेमिंग भी जो क्वेश्चन में गिवन होंगे अल्फाबेट्स उसी के हेल्प से लेनी है। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया? बीई मीडियन। ठीक है जी, कैसे ड्रॉ किया? पहले हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, फिर उसके वर्टिसेस सेट किए हैं। मीडियन ड्रॉ करना था, बी की अपोजिट साइड ली और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो हमारा मीडियन बन गया। तो नेक्स्ट आते हैं इसी क्वेश्चन के बी पार्ट पे, जिसमें आपने रफ स्केच ड्रॉ करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर्स करने हैं। बी पार्ट है यू हैव टू, नहीं, बी पार्ट में है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल लेनी है पी क्यू आर, उसमें पी क्यू एंड पी आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन वही है, रफ स्केच बनाना है आपने। किसका रफ स्केच बनाना है? ट्राइंगल पी क्यू आर का। उसमें आपने याद रखना है कि दो एल्टीट्यूड्स बनाने हैं, एक है पी क्यू, दूसरा है पी आर। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते समय जहाँ पे हमने एल्टीट्यूड्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, वहां पे हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड बनाए थे और राइट एंगल ट्राइंगल में। उसमें हमने यही चेक किया था ना कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसकी जो हाइपोटेनियस को छोड़ के अदर टू साइड्स होती हैं वही उसके एल्टीट्यूड होते हैं। ठीक है जी, मतलब डिपेंड करता है हम कौन सी साइड को बेस ले रहे हैं और कौन सी साइड को परपेंडिकुलर ले रहे हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपने दो एल्टीट्यूड्स बनाने हैं, इट मीन्स आपको क्या यूज कर, कौन सी ट्राइंगल बनानी पड़ेगी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है जी, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। आप रफली भी बना सकते हो, अगर आपने कंपास की हेल्प से बनानी है तो कंपास की हेल्प से भी ट्राइंगल को बना सकते हो, जैसे 90 डिग्री का एंगल वगैरह बना के। उसके लिए मैं आपको कंपास की हेल्प से ही बना के दिखाऊंगी। जैसे हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब इस पॉइंट पे इसको थोड़ा डार्क कर लें। अब हम इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहले कंपास को सेट कर लें अच्छे से, ताकि आपका बिल्कुल सही 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है जी, एक यहाँ पे आर्क लेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ से लेते हुए हम इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, जो तो बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे ट्राइंगल की ये वाली साइड की हाइट यहाँ पे सपोज कर लो 4 सेंटीमीटर ली है,
और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ठीक है जी, बन गई आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की नेमिंग जो करनी है PQR, PQR ट्राइंगल का नेम है। नेमिंग को हमने थोड़ा ध्यान से सेट करना है कि कहाँ पे हम P पॉइंट ले, कहाँ पे Q, कहाँ पे R। ये देखो आपके पास PQ एक एल्टीट्यूड शो करना है और एक आपने PR। ठीक है जी, जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो आपस में, जैसे अगर दो साइड्स हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, इट मीन्स उनमें कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, जिससे यहाँ पे कोई ना हो, जैसे A पॉइंट ले लें कोई भी। बट आपके पास जो साइड्स हैं जो एल्टीट्यूड्स बना शो करेंगी उनमें कॉमन पॉइंट क्या है P। अब देखो एल्टीट्यूड या तो ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या तो इस टाइप से। अगर ये वाली साइड बेस ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, अगर ये बेस ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर। इट मीन्स जो कॉमन पॉइंट आया वहां पे हम इसके अकॉर्डिंग कॉमन पॉइंट P लिख देंगे। PQ, यहाँ पे Q आ गया और यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया R। ठीक है जी, अब देखो हमने राइट एंगल ट्राइंगल भी ड्रॉ कर ली, फिर उसमें नेमिंग भी कर दी है। PQR वर्टिसेस बन गए उसके। अब चेक करो कि क्या PQ और PR एल्टीट्यूड बन गए हैं। PQ को चेक करो, ये वाली साइड, ये भी तो ये PR के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बना रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। और PR, अगर ये PR एल्टीट्यूड है तो हमारा PQ बेस बन गया। इट मीन्स जो ट्राइंगल की हाइपोटेनियस को छोड़ के अदर टू साइड्स हैं, दीज आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ये वाले हमारे ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स आ गए। ठीक है जी, तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का ही C पार्ट है। इन ट्राइंगल XYZ, आपके पास एक ट्राइंगल है XYZ, उसमें YL है, इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन हमारा सेम ही है, हमने रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच किसका बनाना है? ट्राइंगल XYZ का। और उसमें क्या है, जो YL है वो एल्टीट्यूड बनेगा और कहाँ बनेगा? इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आपका एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर बन रहा है तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल का एक एंगल आपको ऑब्ट्यूस लेना पड़ेगा। ऑब्ट्यूस मीन्स 90 डिग्री से ग्रेटर देन एंगल। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक ट्राइंगल को ही बनाते हैं। रफली स्केच है तो हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आपने कंपास की हेल्प से या फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल लेना है तो आप वैसे भी ले सकते हो। जैसे सपोज कर लो हमने ट्राइंगल की एक बेस साइड लेनी है, ये वाली आ गई है। अगर हमने ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक एंगल को 90 से ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये एंगल 90 से ज्यादा ही है ना, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है जी, इनको ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस ट्राइंगल का जो नेम है वो भी रखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एल्टीट्यूड लेना है, एल्टीट्यूड का क्या नेम है? YL। ट्राइंगल का क्या नेम है? XYZ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? Y। तो Y को आप टॉप पे रखोगे, बाकी आप सेट कर सकते हो। इधर आप X ले लो, XYZ। अब हमारे पास एक ट्राइंगल भी बन गई है और उसकी हमने नेमिंग भी कर ली है। मैंने आपको जो बात कही थी कि अगर हमारा एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर बनना चाहिए तो हमें कौन सी ट्राइंगल लेनी चाहिए? हमें ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल लेनी होगी। तो हमने ये देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ही ली है ना, 90 से ग्रेटर देन एंगल है। आप अपनी मर्जी से ट्राइंगल बना सकते हो और चेक कर सकते हो कि जो एक एंगल होगा उस ट्राइंगल में वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा।
तो नेक्स्ट आते हैं कि हमने जी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। उस एल्टीट्यूड का नेम है YL। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स को अगर हम अपोजिट, जो एल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच में? बिटवीन द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द अपोजिट साइड। मतलब अगर y है तो y वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? XZ। उसके बीच का हमने एल्टीट्यूड ऐसे शो करना है। ठीक है जी। एक्सटीरियर एंगल में हमेशा एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर ही बनेगा। तो अगर हमने इस एल्टीट्यूड बनाना है तो हम एक काम करते हैं, इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है। एल्टीट्यूड के लिए y वर्टेक्स यूज करेंगे और उसको अपोजिट साइड के साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक, यहाँ पे नेम क्या दे देंगे? L। तो ये हमारी ट्राइंगल थी। इसको आपने शेड करना है, शेड भी कर सकते हो। ये वाली हमारी ट्राइंगल है। जिसका नेम है आपके पास XYZ। और वो वाली ट्राइंगल हमने एक्सटीरियर मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाई है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल इसलिए बनाई है कि हमें जो एल्टीट्यूड था वो ट्राइंगल के बाहर बनाना था। ये है हमारी जो शेड किया हुआ पोर्शन है वो ट्राइंगल बन गई है। और YL है जो, वो हमारा क्या है? एल्टीट्यूड। ठीक है जी, बिल्कुल straight line perpendicular distance between the from the vertex y to the side XZ। डन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसमें है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपने चेक करना है। तो देखें क्या चेक करना है। बाय ड्राइंग अ डायग्राम। सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर है कि डायग्राम ड्रॉ करो, उसमें चेक करो इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड। क्या चेक करना है? मीडियन एंड एल्टीट्यूड किसके हैं? ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। कैन बी सेम। क्वेश्चन ये है कि आपने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करनी है और उसमें वेरीफाई करना है कि क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल के मीडियन और एल्टीट्यूड वो सेम होते हैं या फिर नहीं। तो आओ, सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा? पहले हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। क्या होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल? वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। जिसे आपको पता ही है कि ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड। हम एक साइड डिफरेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ कुछ और होगी। बाकी 2 साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल ले लेंगे। जैसे हम एक साइड को 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये बन गया हमारा बेस। ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। जो दूसरी साइड्स हैं वो हम इक्वल लेंथ की लेंगे। वो हमारी मर्जी है, चाहे हम जितनी मर्जी डिस्टेंस पे ले लें। अगर हम 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस यूज करें, मतलब दूसरी साइड्स की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? इस सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स को यूज करेंगे और आर्क लगा देंगे। जिन आर्क की लेंथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। एक ये वाली आर्क आ गई, दूसरा पॉइंट लिया, एक ये वाली आर्क आ गई। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? जो ये कॉमन पॉइंट है इसको इस साइड के या सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये देखो हमारी
हमने डिस्टेंस ज़्यादा ले लिया मुझे लगता है। चेक करें जरा कि ये डिस्टेंस सेम है। 5 सेंटीमीटर बेस लिया था। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बन रही है। ठीक है जी। हमने डिस्टेंस ज़्यादा ले लिया था, सॉरी। हमारा डिस्टेंस इन साइड्स का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर नहीं है। उसको चेक करते हैं। ये हमारी 5.3 सेंटीमीटर है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, तो इसको लिख भी देते हैं। दिस इज 5.3 सेंटीमीटर। अब हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना ली है। अब जो मेन हमारा क्वेश्चन है हम उसकी तरफ आए। क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने को कहा है। क्या वेरीफाई करना है? इज मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। इट मीन्स अगर हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है तो हमें उसका मीडियन भी ड्रॉ करना होगा और उस पर एल्टीट्यूड भी लेना होगा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो सेम है या फिर नहीं है। पहले बात करते हैं मीडियन की। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन ज्वाइन करता है ट्राइंगल के वर्टेक्स को टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अब हम ऐसे करते हैं, अगर हम इस ट्राइंगल की नेमिंग रख लें, एक्स वाई जेड, इसको नेम दे दें। ठीक है जी, तो हम अपोजिट एक वर्टेक्स लेंगे एक्स। इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। जैसे पहले हम वाई जेड का मिड पॉइंट फाइंड करें। अगर ये 5 है तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, 5 का हाफ क्या होगा? 2.5। तो ये हमारा डी पॉइंट आ गया। डी ले लो चाहे इसे, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे? इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिला देंगे। ठीक है जी। अगर हमने इसको मिला दिया, ये हमारा बन गया एक्स डी, ये है हमारा मीडियन। ठीक है जी, ट्राइंगल के मीडियन ने, ट्राइंगल का मीडियन है एक्स डी। अब हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं? मतलब एल्टीट्यूड क्या होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी बेस टू दी अपोजिट वर्टेक्स। तो चेक करना होगा कि क्या ये 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। अगर ये देखा जाए, हम डी की हेल्प से चेक कर लेते हैं। ये देखो, जो हमारे पास ये एक्स डी है सेगमेंट, वो बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इट मीन्स क्या है? ये एल्टीट्यूड। तो हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं। क्या कहेंगे हम? यस, वेरीफाई हमने कर लिया। हमने ड्रॉ करके चेक किया। पहले हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर उसका मीडियन हमने ड्रॉ किया, फिर उसी मीडियन को चेक किया, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है जी, टू दी अपोजिट साइड वाई जेड। तो इट मीन्स मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। तो वही लाइन को हम लिख देंगे, यस, मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। ठीक है जी, तो इससे हमारी एक्सरसाइज 6.1 के सभी सम सॉल्व भी हो गए हैं। होप्स हो कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और आपको मीडियन और एल्टीट्यूड का